Hi, myself Rajni Srivastava, Director Pathfinder Classes, and this is one of the best coaching center in the field of mathematics, in the field of higher mathematics in India. तो आज मैं जो आपके सामने आज के सेशन में आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक लेकर आया दैट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट के दो क्लास में लीनियर अलजेब्रा की दो क्लास में एक क्लास में मैंने आप लोगों को सभी स्पेस बताया था और दो क्लास में मैंने डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताया था। ये आपके इस क्लास के अंदर जो है हमने एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि किसी भी अगर एलटी दिया हुआ है तो किसी भी एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टी ऑफ 5 6 जैसे मैंने लिखा हुआ है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लास्ट तक बने रहिएगा बिल्कुल, ठीक है। बाई ट्रिक कराऊंगा इसको लास्ट में कि कैसे इसको ट्रिक के थ्रू कैसे इसको सॉल्व करते हैं बाई ट्रिक, ठीक है। और सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देंगे, लेकिन बाई ट्रिक इसको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे बाई ट्रिक डायरेक्ट आप विद इन मिनट आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार फिर से और अपने दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो, और अपने अपने दोस्तों बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। और जितने लोग आप लोग जितना ही आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कुछ न कुछ हर दिन जरूर दूंगा, आप लोगों को जरूर दूंगा, राइट। ओके, अब ये क्वेश्चन दैट इज टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ 1 1 इक्वल टू 1 3 एंड टी ऑफ माइनस 1 1 इक्वल टू 3 1 फाइंड टी ऑफ 5 6। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, एक मैपिंग होता है जो एक वेक्टर स्पेस से एक वेक्टर स्पेस में और डिफाइन करता है, राइट। जैसे अगर मान लो कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसेस, लेट टी सच दैट, देन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, देन T such that V to W is called linear transformation or linear homomorphism। linear transformation बोलो चाहे linear homomorphism बोलो, both are the same thing if and only if point number 1 t of x plus y equal to tx plus ty and point number 2 t of alpha x equal to alpha tx। आप ऐसे लिखो या इसको एक ही में कन्वर्ट करके कर सकते हो, t of alpha x plus beta y इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। आप ऐसे कर सकते हो यहां पे फॉर एवरी एक्स वाई, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ फील्ड, और यहां पे आप कर सकते हो फॉर एवरी एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू वी अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, राइट। तो बिल्कुल ये आपका डेफिनेशन है, लेट वी and W be two vector spaces and let T be a mapping from V to W and this said to be linear transformation और linear homomorphism। हम जनरली इसको यूज करते हैं और इसी को अगर फ्राइडबर्ग की बात करोगे लीनियर की बुक से तो बीटा को 1 कर देता है, तो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा की जगह पे 1 कर दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन से प्रूव, इस कंडीशन से आप प्रूव कर सकते हो, इस कंडीशन से भी आप प्रूव कर सकते हो और किसी से भी प्रूव कर सकते हो कि ये एलटी है कि नहीं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में एलटी दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन को, चाहे इस कंडीशन दोनों कर लो चाहे इस कंडीशन को, ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहले से डिफाइन है कि एलटी है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक मैपिंग डिफाइन कर रहा है वी से डब्ल्यू में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर टी से टी अगर आपका वी से वी में ही कर दें, मतलब वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में, मतलब एलिमेंट भी उसी का हो और उसका इमेज भी टी ऑफ दैट भी उसी का हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर ये आपका मैपिंग के थ्रू अगर डिफाइन करोगी तो आपका ये हो गया, दिस इज टी, दिस इज वी, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज टी एक्स, दिस इज टी वाई। ये आपका रेंज हो गया, या इमेज सेट कर सकते हो, या रेंज ऑफ टी हो गया, रेंज सेट हो गया।
ठीक है, तो ये जस्ट डेफिनेशन जो हमने बता दिया आपको, डेफिनेशन हमें एक क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन पे आना है, और क्वेश्चन पहले प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करके कर देता हूं और फिर उसके बाद आपको बाई ट्रिक कर दूंगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ आप लोग। चलिए पहले मैं अकॉर्डिंग टू जो मेथड होता है उसके थ्रू ठीक समझिएगा। लेट E1 इक्वल टू 1,1, इस E1 मान लो, और E2 इक्वल टू -1,1, आप x, y मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ले लो, और एक सेट डिफाइन कर लो इस दो वेक्टर से। तो लेट S इक्वल टू E1 E2 लिखो ऐसे, या इसको आप ऐसे लिखो 1 1 एंड -1 1, आप ऐसे लिखो, राइट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो S आपने सेट डिफाइन किया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट, एंड क्लियरली S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। व्हाई? क्योंकि एक दूसरे की मल्टीपल नहीं है, दो ही वेक्टर है और दोनों वेक्टर में से कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, इसलिए क्या है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज वन इज नॉट अ मल्टीपल of other, because one is not a multiple of other, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, इसलिए सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलो आप एक बहुत अच्छा थ्योरम पढ़े होंगे, बेसिस बनाने के लिए दो चीज हमने अभी लास्ट सेशन में हमने ये बताया था कि अगर बेसिस आपको डिफाइन करना है तो दो चीज प्रूव करोगे, कि या तो दो चीज प्रूव करोगे, पहला पॉइंट कि स्पैनिंग करता हो, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये हम जानते हैं। बेसिस के अंदर ही एक थ्योरम भी होता है, दो थ्योरम होता है, दो पॉइंट होता है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि जितने एलिमेंट से कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जितने एलिमेंट से, जैसे इस सेट आपका दो एलिमेंट के थ्रू आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जितने एलिमेंट से कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है उतना ही अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हो जाए तो दे फॉर्म बेसिस, स्पैनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे दो एलिमेंट के थ्रू सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है, और आर स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट किसका होगा, आर स्क्वायर का, और आर स्क्वायर का डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डायमेंशन 2। तो जितने एलिमेंट से वेक्टर से सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है उतना ही वेक्टर का डायमेंशन हो जाए, या जितना वेक्टर का डायमेंशन है उतने ही एलिमेंट से कोई भी सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, then they form a basis, so therefore the set is form a basis of R square, राइट। बहुत सिंपल फंडा बताया आपको, बहुत सिंपल फंडा बताया। क्या बताया कि जितना वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है उतने ही वेक्टर से या उतने ही एलिमेंट से कोई भी सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो दे फॉर्म बेसिस, या जितना वेक्टर का डायमेंशन है उतने ही एलिमेंट से सेट स्पैन कर जाए दे फॉर्म बेसिस। मतलब अगर स्पैनिंग और डायमेंशन इक्वल हो गया, मतलब वेक्टर जितने वेक्टर से स्पैन करा उतना डायमेंशन हो गया, तब भी बेसिस फॉर्म करेगा, या लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, जितने वेक्टर से इंडिपेंडेंट है उतना ही डायमेंशन है, तब भी आपका बेसिस फॉर्म करेगा। मतलब तीन में से कोई दो हो जाए, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब समझो, अगर ये बेसिस है तो ऑब्वियस है, बेसिस मतलब स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट, और स्पैनिंग अगर है तो इसका मतलब ये हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेट आर स्क्वायर का बेसिस है तो आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट आर स्क्वायर एलिमेंट किस टाइप का होगा, ए बी टाइप का होगा, कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करेगा। तो इफ दिस इज अ बेसिस, सेट एस फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, देयरफॉर एनी एलिमेंट किसका, आर स्क्वायर का, तो 5 6 क्या है, आर स्क्वायर का एलिमेंट है, देन एनी एलिमेंट 5 6 ऑफ आर स्क्वायर can be defined as the linear combination of elements of capital S।
अगर एस बेसिस फॉर्म कर रहा है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर जाएगा। तो देयरफॉर 5 कामा 6 इक्वल टू अल्फा कामा 1 1 और प्लस बीटा कामा माइनस 1 1। हमारे ख्याल से यही है ना, E1 E2, तो 1 1 एंड माइनस 1 1, राइट। एंड दिस इंप्लाइज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 5 कामा 6 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। ये आपका मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इसको कि कैसे करेंगे, पहले तो हम सब्जेक्टिव कर लेना। ओके, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। Consider the augmented matrix. This is 1 minus 1 1 1 is to 5 6, and therefore R2 goes to R2 minus R1, and that is 1 minus 1 0. This is 2, this 5, and 6 plus 5 11, राइट। आप यहां से 2 क्रॉस 2 का है ना, 2 ही इक्वेशन है ना, 2 ही आपका अल्फा बीटा है ना, 2 ही वेरिएबल है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐड कर दो, माइनस कर दो, आप यहां से निकाल सकते हो, चाहे ऑगमेंटेड थ्रू कर लो। डायरेक्ट करना है तो सीधे ही निकाल लो, 2 अल्फा इक्वल टू 11, सो अल्फा इक्वल टू दिस, यहां से कर सकते हो आप। एंड दिस इंप्लाइज व्हाट इज दिस, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5 एंड 2 बीटा इक्वल टू 11, दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू 11/2। बीटा 11/2 हुआ, 2 बीटा इक्वल टू 11, सो बीटा इक्वल टू 11/2, और 2 अल्फा इक्वल टू 11। व्हाई दिस, वेट, 1 minus 1 0 2, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5, एंड दिस 2 बीटा इक्वल टू 6 plus 5 11। चलो एनीवे, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा minus 11/2 इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज, कहां गलत हो रहा है, R2 गोज टू 1 minus 1, यहां से ऐड करेंगे 2 अल्फा इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो अल्फा 11/2 आएगा, तो अल्फा बीटा 11/2 क्यों आ रहा है। ओके, जस्ट वेट, तो 1 minus 1 5 एंड 1 1, दिस R2 गोज टू R2 minus R1, and this is 6 minus कर रहे हैं ना, okay, 6 minus 5 that is 1, sorry, this is 6 minus 1 that is 1, right, okay, sorry, so this is 2 beta, sorry, so 2 beta equal to 1, and this implies beta equal to 1/2, and this implies alpha minus 1/2 equal to 5, this implies alpha equal to 11/2, sorry, सिली मिस्टेक, किसी से हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी मैटर चीज नहीं होती है, राइट। ये अल्फा बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको यहां पे आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट इक्वेशन 1, टी क्या फाइंड आउट करना आपको, टी ऑफ 5 6, तो टी ऑफ 5 6 इज टी ऑफ अल्फा 1 1 प्लस बीटा माइनस 1 1, और आपको पहले से ही ये मेंशन किया हुआ है कि टी है क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और टी अगर एल टी है तो एल टी का जो कंडीशन है डेफिनेशन का वो सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज कंडीशन, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, तो दिस इज नथिंग अल्फा टी ऑफ 1 1 प्लस बीटा टी ऑफ माइनस 1 1, एंड दिस इज अल्फा टी ऑफ 1 1, ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज टी ऑफ 1 1, 1 3, तो दिस इज योर 1 3, और प्लस बीटा टी ऑफ माइनस 1 1 दैट इज 3 1, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा आपने फाइंड आउट किया हुआ है, पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगा। तो व्हाट इज अल्फा 11/2 प्लस व्हाट इज बीटा 1/2, so this is 3/2 and 3
11/2 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे 14, दिस इज 7 एंड दिस इज 17, तो ये आपका टी ऑफ 5 6 हो जाएगा। ये हो गया प्रॉपर सब्जेक्टिव। तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपको इसका थ्रू एक सेट डिफाइन करना है, s इक्वल टू 1 1 माइनस 1 1, राइट। ये दो एलिमेंट हो गया, दो वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। कोई भी जितना किसी वेक्टर का डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे आर स्क्वायर का डायमेंशन 2 है, और अगर सेट दो एलिमेंट्स से लीनियर इंडिपेंडेंट है, दे फॉर्म अ बेसिस, तो बेसिस फॉर्म करेगा। अगर बेसिस फॉर्म करता है, बेसिस हो गया तो स्पैन करेगा, क्योंकि बेसिस मतलब स्पैनिंग लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर स्पैन करेगा, बेसिस है तो स्पैन करेगा। स्पैन करने का मतलब कि आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन करेगा। तो ये आर स्क्वायर का एलिमेंट कौन सा है, 5 6 किसका एलिमेंट है, आर स्क्वायर का एलिमेंट है, तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। आप यहां से ये निकाल सकते हो, पहले भी कर सकते हो। इसको आप जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व कर लो, अल्फा और बीटा निकल जाएगा, और टी आप दिस डिफाइन करोगे तो टी ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू, ये आपका कंडीशन जो दिया हुआ है, क्योंकि टी एल टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। या पुट कर दो, आपका अल्फा बीटा निकाला ही हुआ है, टी 1 1 टी माइनस 1 1 दिया ही हुआ है, पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया सब्जेक्टिव थॉट। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। तो जब ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो इतना कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे आएंगे यहां पे, डायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट सीधे। सबसे पहला पॉइंट, जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव थॉट, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव थॉट है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो दो वेक्टर है टी ऑफ, ये जो 1 1 और माइनस 1 1 दिया है, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 1 1 और माइनस 1 1 ये आपस में मल्टीपल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। अब सीधे आपको जाना है, कहीं और नहीं जाना है, डायरेक्ट ये जो दिया है ना आपको, ये चीज, ये जो दिया है और इसको डिफाइन करना है। तो बेसिकली इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। आगे का पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि ये चीज क्या है, सब बता दिया बहुत अच्छे से। आप सीधे यहां से स्टार्ट करोगे, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सीधे यहां से कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, या पहले सीधे यहां से लिखोगे, एक स्टेप ये भी लिख लो, किसको डिफाइन करना है, 5 6 को किसके टर्म्स में डिफाइन करना है, अल्फा इंटू 1 1 प्लस बीटा इंटू माइनस 1 1। एक बस ये लाइन लिख लो कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब दो वेक्टर से इंडिपेंडेंट हो गया। आर स्क्वायर का डायमेंशन 2 है, बेसिस फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा तो आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन करेगा। तो 5 और 6 इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो 5 कामा 6 इक्वल टू अल्फा कामा 1 1 प्लस बीटा कामा माइनस 1 1। अब इसके आगे आपको ये कुछ भी एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहां पे आ जाओगे, कंसीडर the augmented matrix, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ये जो वेक्टर आपका है ना 1 1 माइनस 1 1, इसको ट्रांसपोज करके लिख जाओ, ट्रांसपोज करके। जैसे 1 1 ऐसे है ना, तो आप इसको ऐसे कर जाओ, वेक्टर है, और माइनस 1 1 ऐसे है तो माइनस 1 1, और किसको डिफाइन करना है, 5 और 6 को, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, नहीं पीछे बहुत कुछ लिखा है, आपको ऑब्जेक्टिव इतना लिखना है। और यहां सॉल्व कर लो, दिस इंप्लाइज व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 11/2 एंड बीटा इज 1/2। अब आपको क्या करना है, जब डायरेक्ट फाइंड आउट करोगे ना, डायरेक्ट, तो ये भी इसका आगे नहीं लिखना है। टी ऑफ 5 6 कैसे निकालोगे, टी ऑफ 5 दिमाग में डालो, दिमाग में आप डालो, दिमाग में डालो कि अल्फा आपका 11/2 हो गया, तो 11/2 हो गया, और टी आप, क्योंकि टी एल टी है, तो टी ऑफ 5 6 इक्वल टू अल्फा टाइम टी ऑफ 1 1 प्लस बीटा टाइम टी ऑफ माइनस 1 1। अब देख लो टी ऑफ 1 1 कितना दिया है, टी ऑफ 1 1 आपका दिया हुआ है यहां पे 3 1 या 1 3 1 3। तो आप कुछ नहीं करो, डायरेक्ट टी ऑफ 5 6 11 अल्फा बाई 2 हो गया 11/2, और टी ऑफ 1 1 आपका 1 कामा 3 और प्लस 1/2 3 कामा 1, आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आंसर। कितने लाइन आ गया, 4 लाइन में।
इतना बड़ा क्वेश्चन 4 लाइन में, कुछ नहीं करना है। अगेन रिपीट, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, इसको कॉलम वाइज लिख जाओ, और ये 5C जिसको डिफाइन करना लीनियर कॉम्बिनेशन में आपका ये हो गया। सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा आ गया। टी ऑफ 5C बनाना है तो 11/2, टी ऑफ 1 दिमाग में डालो कि इसका इमेज क्या है, ये 1 3। अब इसको जब करोगे तो 11/2 प्लस 3/2 और यहां से 33/2 और प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 7, इसको सॉल्व करोगे तो 17। ये आपका इतने में ही आपका आंसर जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSC में भी पूछा हुआ है, ऑप्शनल मैथमेटिक्स में, जैम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैम मैथमेटिक्स का, जैम स्टैट्स का। स्टैट्स में ये टॉपिक, स्टैट्स में सिर्फ LT है, LT वाला पार्ट है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैम मैथ्स में पूरा है, जी जैम मैथ्स और स्टैट्स दोनों में आता है ये टॉपिक। आपका CSC का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BHU का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ये कह सकते हो हायर मैथमेटिक्स में कहीं भी एंट्रेंस अगर देंगे तो हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सिंपल तरीका, तो सब्जेक्टिव कैसे करना है वो CSC के लिए होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे करना है ये आपका जैम के लिए हो गया, मैथमेटिक्स के लिए हो गया, स्टैट्स के लिए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आप इस पे क्वेश्चन करिएगा। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा 1 1 - 1 1 तो क्या ये LT होगा? ये आप जस्टिफाई करिएगा कि अगर जो E1 E2 डिफाइन किया आपने, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्म, अगर वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या जो मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा है, जो वेक्टर स्पेस में डिफाइन कर रहा है R² में, क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? ये आप जस्टिफाई करिएगा और बताइएगा मुझको कि होगा कि नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।